लिंकिंग लॉज में काफी इंटरेस्ट बना सर। उसके बाद मैंने आपकी कभी कोई क्लास मिस नहीं करी सर। यूट्यूब पर आए, लेकिन यूट्यूब वाली मैंने रिकॉर्डेड ज्वाइन करी है बाद में, बट उसे मैंने सुना जरूर है सर, और इट्स वेरी हेल्पफुल सर। नहीं सर, ये बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं है, इट्स वेरी वेरी यूजफुल सर। क्योंकि सेल्फ स्टडी करें या फिर हम कोचिंग ले सर, वो सिर्फ हमें नॉलेज तो दे सकते हैं, बट चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करने में लिंकिंग लॉज ही हेल्प कर सकता है। चीजें हम कॉलेज में सर सबको पता है कि सेमेस्टर के अकॉर्डिंग चीजें पढ़ाई जाती हैं, वो जुडिशरी के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाई जाती। तो वो पढ़ने के लिए हमें स्टार्टिंग से ही इस पे फोकस करना चाहिए, और जब तक हमारी कंप्लीट होती है, वो एक बार वो सफर अपना तय कर चुके होते हैं, सेकंड टाइम हमारी रिवीजन होती है। तो बच्चे की भी मेहनत है जी, आप जैसों का सहयोग है, शिक्षा आपने दी है। नहीं नहीं बिल्कुल, वो बच्चे तो की हेलो एंड नमस्कार, हाय, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं तनसुख पालीवाल, लिंकिंग लॉज एंड एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एनर्जेटिक वेलकम। आज फिर लिंकिंग मुलाकात, वो भी नए जजेस के साथ है। देखो ऐसा है, रिजल्ट आया है हाल ही के अंदर हरियाणा जुडिशरी का, और हरियाणा जुडिशरी के सिलेक्शन लिस्ट के अंदर अपना नाम आत्मविश्वास के साथ उस लिस्ट में रखने वाले एक ऐसे कैंडिडेट से आज मिलेंगे जो अपने आप में एकदम बड़े मस्त मौला रहा करते हैं। लाइफ के अंदर डेडिकेशन रखते हैं, लेकिन डेडिकेशन को डिप्रेशन में कभी नहीं आने देते। जिंदगी के अंदर विश्वास तो रखते हैं, लेकिन विश्वास को अति विश्वास की गलती में कभी कन्वर्ट नहीं होने देते। ऐसे बंदे से हमें आज मिलना है। ओके, और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब लाइफ आपको क्या करती है, धक्का देती है ना, तो उस समय संभल जाओ, उसमें खुद को कंट्रोल करके जान लो कि अब सफलता का टाइम आने वाला है, और इस चीज को रियलिटी में कन्वर्ट करने वाले ऐसे बंदे से आज हम मिलेंगे। तो देखिए, हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम 2021-22 के अंदर जज के रूप में खुद को स्टैब्लिश करने वाले सिविल जज, बिल्कुल यही कहना ठीक रहेगा, जोगिंदर जी हमारे बीच में है। हेलो जोगिंदर जी, नमस्कार, कैसे हो आप? नमस्कार सर, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं अब सर? पहले तो मुझे ये कहो कि मैं जोगिंदर जी कहूं या जज साहब कहूं, कहीं आप 228 आईपीसी ना लगा दो। तो मेरे ख्याल से अभी सर की पदवी को छोड़ देते हैं। अभी जज साहब ही बिल्कुल बोले। सर, टीचर्स के लिए बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं सर, वो तो बच्चे ही रहेंगे। ये सबमिसिव एटीट्यूड जो होता है वो हमेशा दिल को छू जाता है, और आपका ये एटीट्यूड पहले भी था, एक स्टूडेंट के नाते आज भी है, और मुझे यकीन है हमेशा रहेगा। जोगिंदर जी, बहुत सारी बातें करनी है आज आपको। मतलब मेरे पास एक पूरी लिस्ट है, इसको हम क्या करेंगे, आज पूरा डन है जो करने वाले हैं। तो मैं जी सर। शुरुआत से जानना चाहता हूँ, आप सबसे पहले आ जाते हैं आपके स्कूल टाइम के अंदर। अभी देखो आप एकदम सिंसियर मोड के अंदर और डिसिप्लिन तरीके से आपने पढ़ाई वढ़ाई किया, कंप्लीट किया। क्या जब स्कूल टाइम में थे तब ये सिंसियरिटी वैसी की वैसी थी, या तब 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 थोड़ा जोगिंदर थोड़ा बदमाश हुआ करता था? सर इतना बदमाश नहीं था, थोड़ा बदमाश था वैसे। स्कूल में मेरी 10th क्लास तक परसेंटेज अच्छी रहती थी। मैं पढ़ाई के प्रति बचपन से ही मतलब मेरा हम्म। लगाव था सर पढ़ाई से। अच्छा, आपने कहा थोड़ा बदमाश तो था, तो थोड़ी एक आधी बदमाशी का कुछ किस्सा वैसा, कभी किसी को धक्का थोड़ी मारा? बदमाशी तो बच्चों में, बचपन है तो सर होती ही है, सभी में होती है सर वो तो। लेकिन जैसे ही मुझे पढ़ाई से, जैसे ही मैंने अपना होश संभाला, तो मैं अपनी पढ़ाई से ही बहुत जुड़ा रहा सर हमेशा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ क्लास टीचर ने बोला कि जोगिंदर गेट आउट, बाहर जाके मुर्गे बन जाओ, बहुत बदमाशी कर रहे हो क्लास के अंदर, ऐसा वैसा कभी कोई सीन हुआ? नहीं सर, ऐसा कभी कोई सीन नहीं हुआ। तो इसका मतलब आप सिंसियर थे, फिर आप बदमाश नहीं थे। फिर इसका मतलब आप जो है सिंसियरिटी से भरे हुए थे। मैं आप सभी को बता देता हूं कि जिन कैंडिडेट से आज हमारी बातचीत हो रही है, इनके जो बड़े दीदी है, रियल सिस्टर है, उन्होंने यही मुकाम आज से 10 साल पहले हासिल किया था। मतलब वो हरियाणा के अंदर ही, करेक्ट जोगिंदर जी, हरियाणा के अंदर ही वो एक सिविल जज यस के सर। रूप में पोस्टेड है। ओके, तो जी अब क्या सर। होता है कि जब परिवार में कोई एक सदस्य इस लाइन में चला जाता है, सेलेक्ट हो जाता है, तो फिर छोटे वाले पर भी एक दबाव आ जाता है कि देख ले, तेरी बड़ी दीदी सेलेक्ट हो गई, अब तू नहीं हुआ तो सोच लेना। अच्छा जोगिंदर जी, आपके केस में तो ऐसा नहीं रहा ना कि बड़ी दीदी के सेलेक्ट होने का दबाव आपके ऊपर आया हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ सर मेरे ऊपर। मेरे पापा ने, हम तीन भाई बहन हैं, शुरू से ही हमें बिल्कुल फ्री रखा है। जो उन्होंने कहा कि जैसा आपका मन करे वो कीजिए आप सर।
और आपका मन ने तो बहुत कुछ किया। पहले आप 12th साइंस के अंदर थे, साइंस में कॉमर्स में थे, वहां थे, फिर आप बीएससी करने चले गए, फिर लाइफ ने, फिर मन ने बोला कि नहीं यार बीएससी जो है मेरा मन भरा नहीं, फिर आप लॉ के अंदर आ गए। तो बड़ी सर स्विचिंग हो रखी है। जी सर, एक्चुअली इसके पीछे रीजन ये था सर, मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं मेडिकल लाइन में ही आना चाहूँ, और इसीलिए उन्होंने मुझे मतलब साइंस के ऊपर फोकस करने के लिए कहा। और मुझे फिर नहीं रहा कि मैं मेडिकल में नहीं आ सकता हूँ, मुझे नहीं आना, तो मेरी ग्रेजुएशन के लिए मुझे बीएससी में एडमिशन दिलवाया गया भिवानी में ही। बट स्टिल मुझे लगा कि नहीं, जो मैंने बचपन से सोचा है मैं वही बनूंगा, और उसी में ही मेरा इंटरेस्ट था सर, और उसी फील्ड में मैंने बीएससी से और लॉ में एंट्री की सर। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ जोगिंदर जी। मैं जब जी सर। 12th करके सॉरी 10th करके जब प्लान कर रहा था सब्जेक्ट चूज करने को लेकर, तो क्या है कि मैंने ऐसे ही जिक्र किया कि मैंने कहा भाई डॉक्टर वॉक्टर की लाइन ठीक है। तो हमारे माता जी ने हमारा ऊपर व्यंग्य मारा कि देख बेटा, जो डॉक्टर होते हैं वो गोरे गोरे होते हैं, फेयर होते हैं, है ना, तू है सांवला, इसलिए डॉक्टर की लाइन तेरे लिए नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके केस में आपके माता जी ने कहा होगा कि बेटा जोगिंदर देख, तू एकदम गोरा गोरा है, फेयर है, और डॉक्टर जो लोग होते हैं वो एकदम फेयर होते हैं, इसलिए तेरे को मेडिकल लाइन में ही जाना चाहिए। सर हो सकता है उनकी भी ऐसी ही सोच हो, बट मुझे करेक्ट नहीं चलिए, पता कि क्या तो उनकी सोच अब थी। आते हैं यहाँ पर मेन मुद्दे पर कि प्रीलिम्स की तैयारी आपका 2019 के अंदर एलएलबी कंप्लीट हुआ था, राइट? यस सर। तो 2019 5 ईयर का एलएलबी था या 3 ईयर का एलएलबी था? सर 3 ईयर कोर्स। 3 ईयर का एलएलबी था, ओके। तो और उससे पहले आपने बीएससी जैसा आपने बताया कंप्लीट किया था। तो यस प्रीलिम्स सर। और मेंस का प्रिपरेशन जो है उसको तालमेल आप साथ में लेके चलते थे, कि या फिर ये फाइनल था कि नहीं मेंस का पढ़ाई बाद में ही करना है, जब प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद में? सर मेरे गुरु हैं जो, उन्होंने मुझे यही मंत्र दिया था कि आप पहले इंटरव्यू और मेंस की तैयारी करें, प्रीलिम्स अपने आप हो जाएगा। लिंकिंग लॉस एक ऐसी मॉडर्न अप्रोच जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आपके स्टेट जुडिशरी के ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए पूरी टीम के साथ एफर्ट करती है। यहाँ हम लोग लिंकिंग की जो लेटेस्ट टेक्निक है, इंटरसेक्शन लिंकिंग, इंटर चैप्टर लिंकिंग, इंटर बेरेक्ट लिंकिंग, साथ ही साथ में किसी भी सेक्शंस का प्रॉपर तरीके से पोस्टमार्टम करते हुए उनके डायग्रामेटिक नोट्स बनाना, और नोट्स के जरिए लिंकिंग चार्ट्स के साथ में मेडिटेशन करना, ये सारी चीज़ें हम करवाते हैं आपकी बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए। चाहे आप राजस्थान जुडिशरी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, कर्नाटक, किसी भी स्टेट जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये मॉडर्न टेक्निक आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कोर्स को ऑनलाइन सब्सक्राइब करते समय। पहला ऑप्शन आइकॉनिक, जहां पर आपको 4 एडिशनल फीचर मिलती है। पहली फीचर जहां पर आपको 1-to-1 मेंटोर होगा जो आपको गाइडेंस देगा स्पेसिफिकली, एक्सक्लूसिवली। साथ ही साथ में आपकी जो मेंस टेस्ट सीरीज होगी मेंस एग्जाम की, वहां पर आपकी कॉपी 1-to-1 चेक करके इवेल्युएट की जाएगी। जितने भी मॉक इंटरव्यूज किसी भी स्टेट जुडिशरी के होते हैं, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के या अटेम्प्टेड कैंडिडेट्स के, वो आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे एक्सक्लूसिवली, और डाउट सेशन के अंदर प्रायोरिटी। ये 4 स्पेसिफिक फीचर आइकॉनिक में है, और इसी के अंदर शामिल होता है प्लस कोर्स, और प्लस कोर्स आपको अलग से भी अवेलेबल होगा। प्लस कोर्स के अंदर जो है आप कंप्लीट क्लासेस देख पाएंगे, और कोर्स वाइज नहीं, ये यहाँ पर आपको ये चीज मिलेगी वैलिडिटी वाइज। एग्जाम्पल, आपने 1 साल का अगर कोर्स सब्सक्राइब किया है तो 1 साल की वैलिडिटी के अंदर जो भी सेगमेंट डील किए जाएंगे, जो भी बैचेस लॉन्च होंगे, उन सभी का आपको एक्सेस ऑटोमेटिकली मिल जाएगा विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आप जुडिशियल कोर्स को सब्सक्राइब करते हैं तो उस समय आप लिंकिंग कोड LINKING लिंकिंग कोड के साथ ही जुड़े, ताकि हमारी टीम आपको अनस्टॉपेबल सपोर्ट जो है देती रहे। अगर आप पहली बार अनअकैडमी ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके गोल ऑप्शन में जाए, जुडिशरी को सेलेक्ट करें, और वहाँ पर प्लस और आइकॉनिक में से जो भी वैलिडिटी पीरियड आपको चूज करना है उसको चूज कीजिए। एंड देन आफ्टर नीचे एक गिफ्ट टाइप का आइकन ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर आप लिंकिंग कोड अप्लाई करते हैं, जो भी अप्रोप्रिएट डिस्काउंट होगा वो आपको एप्लीकेबल हो जाएगा। सो लेट्स क्रैक द जुडिशियल एग्जामिनेशन विथ लिंकिंग लॉस। अच्छा,
और फिर उसके बाद में फिर ये खल्लास क्लासेस से आपका संपर्क कैसे हुआ? ये थोड़ा साउथ का नाम है ना, खल्लास, मतलब फिनिश कर यस सर। देने वाला टाइप का। हाँ, तो इनसे इनसे आपकी कनेक्टिविटी कैसे रही? खल्लास क्लासेस का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर तैयारी के दौरान मुझे लॉ के सब्जेक्ट्स में इतना दिक्कत नहीं आ रहा था। फिर हम्म। मैंने अन अकेडमी पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया, जिसमें मुझे हम्म। आपके लिंकिंग लॉज की जो फ्री क्लासेस है उनके बारे में मुझे अपडेट मिलने लगा। फिर मुझे लॉ के सब्जेक्ट्स में ज्यादा दिक्कत नहीं थी, तो मुझे लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही थी इंग्लिश में। तो मैंने उसमें फिर सूर्या सर से कनेक्ट किया, और सूर्या सर से ही मुझे ये मिला कि तनसुख सर हैं, वो भी काफी अच्छा करवाते हैं, ये सब चीजें पढ़ाते हैं। तो मेरा लिंकिंग लॉज में काफी इंटरेस्ट बना सर। उसके बाद मैंने आपकी कभी कोई क्लास मिस नहीं करी सर। यूट्यूब पर आए, लेकिन यूट्यूब वाली मैंने भाई रिकॉर्डेड ज्वाइन करी है बाद में, बट उसे मैंने सुना जरूर है सर। और इट्स सुन वेरी हेल्पफुल सर। ओके, तो मतलब आपने अपने रिवीजन करते टाइम में और मतलब लगभग लगभग सब क्लास को एक बार तो कंप्लीट कर डाला। यही तो जोश और जुनून होता है। जी कैंडिडेट सर। ठान ले कि ये मेरे को करना है तो करना ही करना है। दैट्स रियली सर गुड थिंग। मैं और हम्म। सर तैयारी के दौरान जैसे अम्बाला में रहता था, तो जैसे मुझे प्रिपरेशंस के लिए कभी चंडीगढ़ जाना होता, तो कभी भिवानी आना होता, तो सर मैं आपकी क्लासेस को पूरे रास्ते में ही सुन के खत्म कर देता था सर, बस में ही। अच्छा, तो मैं मेरी यस क्लासेस सर। का दूसरा नाम रख लेता हूँ, बस क्लासेस, ट्रेन यस क्लासेस। सर, जब भी मुझे है ना? समय लगा, जैसे ही कि रास्ते में आई है, मैं अपने इस टाइम को भी वेस्ट नहीं होने दूंगा, और इस टाइम में मैं सर की क्लासेस सुनूंगा। क्योंकि उस टाइम पे सर पढ़ने की तो पॉसिबिलिटीज होती नहीं है, बट सुनने की तो होती ही है सर। अच्छा, आपने इतनी क्लासेस अटेंड किए, तो मुझे बताओ कि अब लिंकिंग जो ये नई अप्रोच है, इसके प्रति आप एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को क्या कहना चाहोगे? क्या ये टेक्निक वाकई में वर्केबल है या एक काल्पनिक है? नहीं सर, ये बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं है। इट्स वेरी वेरी यूजफुल सर। क्योंकि सेल्फ स्टडी करें या फिर हम कोचिंग ले सर, वो सिर्फ हमें नॉलेज तो दे सकते हैं, बट चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करने में लिंकिंग लॉज ही हेल्प कर सकता है सर। एग्जैक्टली क्योंकि यही बिल्कुल। नाम से ही है कि लिंकिंग, तो यही हमें लिंक करवाता है सर बाकी सारे सब्जेक्ट्स से भी, और हमारे लॉ को, हमारी जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उनके साथ कनेक्ट करने में यही हेल्पफुल है सर। ओके, तो कुल मिला के मतलब लिंकिंग का अप्रोच जो है नए कैंडिडेट्स के लिए सुटेबल हो सकता है बढ़ते कंपटीशन को देखते हुए। यस सर। ओके, जोगिंदर जी, कुछ और बातें आपसे जानना चाहता हूं मैं। कहते हैं कि मेडिटेशन भी एक कला है, और वो मेडिटेशन जो होता है दिमाग को एकदम तंदुरुस्त करता है। तो क्या जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनको अपने माइंड को थोड़ा करेक्ट रखने के लिए ये जो सेक्शंस है इनको लिंक करते हुए मेडिटेशन वगैरह को डील करना चाहिए क्या? जैसे हम लोग बाबा रामदेव योगा सिखाते हैं, मेरा ही मानना है कि मेडिटेशन, लिंकिंग मेडिटेशन करो। आंखें बंद करके कितने सेक्शन को कनेक्ट करते चले जाओ। बंद आंखों से जितनी पढ़ाई हो सकती है उतनी खुली आंखों से नहीं हो सकती। आप बिलीव करते हो इसके अंदर? आपने कभी इस टेक्निक को अप्लाई किया? यस सर, मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी कि जो आपने चार्ट्स अवेलेबल करवाए हैं। वैसे सर मैंने वो चार्ट्स डाउनलोड कर दिए थे, मैंने खरीदे नहीं थे। बट उन चार्ट्स को सर मैंने पढ़ के और रिमाइंड किया है। आप ऐसे कहते थे कि इनको ऐसे मतलब अपने माइंड में रिवाइज करो, आंखें बंद करके रिवाइज करो, सोते हुए रिवाइज करो। तो इन चीजों को से सर इट्स रियली हेल्पफुल कि लॉ को मेडिटेट करना पड़ता है सर, वो अपने आप अंदर समा जाती है फिर। क्या बात है। Okay. जोगिंदर जी, जब आप एलएलबी के दौरान थे, जब आपने 3 साल का एलएलबी कंप्लीट किया, एक चीज कॉलेज के टाइम में क्या होता है कि एलएलबी जो करने वाला बच्चा है वो कहीं की कॉलेज से उतना एक लेवल अचीव नहीं कर पाता है ताकि वो जुडिशरी के एग्जाम को क्रैक कर सके। तो एलएलबी करते समय ऐसा कुछ गलती जो आपने लगा कि आपने किया और आप चाहते हो कि यार आप लोग ना करें? जैसे मान लो कोई टाइम का मैनेजमेंट हो, या वहां पे उस समय जो कोई ऐसी जैसे कोर्ट विजिट नहीं कर पाए, ऐसी कोई बात जो आपने अपने के अंदर कमी महसूस की हो कि आपने कहा हाँ यार मुझे करना चाहिए था, मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा, ऐसा कोई भी चीज? सर मेरा मानना ये है कि अगर हम चाहे 3 ईयर और 5 ईयर कोर्स करें, तो सब मतलब मुझे ये एडवाइस मिली कि कोचिंग हमें फाइनल ईयर में करनी चाहिए। बट अब जैसे सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल है, तो मेरा मानना ये है कि कोचिंग सर हमें साथ के साथ शुरू कर देनी चाहिए। ताकि जब तक है जो चीजें हम कॉलेज में, सर सबको पता है कि सेमेस्टर के अकॉर्डिंग चीजें पढ़ाई जाती हैं, वो जी। जुडिशरी के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाई जाती। तो वो पढ़ने के लिए हमें स्टार्टिंग से ही इस पे फोकस करना चाहिए, और जब तक हमारी कंप्लीट होती है, वो हम एक बार वो सफर अपना तय कर चुके होते हैं, सेकंड टाइम हमारी रिवीजन होती है सर, हमें वो ये महसूस ही नहीं होता कि अब मुझे दोबारा से तैयारी शुरू करनी है। जब हम अपने लॉ के लिए तैयार होते हैं, तो हम उसी के लिए जब ही तैयार हो जाते हैं सर। मतलब एक कहीं कहीं अगर हमारा समय बच जाता है, अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो एक समय बच जाता है
यस क्योंकि सर, नहीं तो बिल्कुल वही अच्छा चीज सर। आप एलएलबी के बाद स्टार्ट करोगे तो एक एक्स्ट्रा समय लगेगा आप उस चीज के अंदर। सर लॉ के बाद इसमें इतना सिलेबस है सर, कवर करने के लिए मिनिमम आपको 1 ईयर तो चाहिए ही चाहिए सर। और फिर जी उसके बाद जब खुद की रिवीजन के लिए भी हमें टाइम चाहिए, तो अगर हम उसको साथ साथ करेंगे तो बाद में हमारे पास सिर्फ रिवीजन का ही काम बचेगा और सर रिटर्न प्रैक्टिस का टाइम बचेगा। तो हम उस टाइम मैनेजमेंट अच्छे से बना सकते हैं अगर स्टार्टिंग से ही अगर हम कोचिंग ले, या फिर जैसे भी हम तैयारी करें तो हमें स्टार्टिंग से ही शुरू करनी मतलब चाहिए सर। अगर चाहे भले सेल्फ स्टडी भी करो जैसा भी करो, लेकिन हमें प्रिपरेशन को जो है एलएलबी के दौरान ही स्टार्ट कर लेना चाहिए। यस सर। ओके। जी। तो ये आप सब लोगों को नोट करना चाहिए, क्योंकि जो कैंडिडेट्स अभी आपसे बात कर रहे हैं वो अपनी आप बीती बता रहे हैं, मतलब कहीं कि उन्होंने इस चीज को महसूस किया है कि एक लॉ के स्टूडेंट के लिए चीज जरूरी है जो होता है। अच्छा, आप शुरू से पढ़ाई के मामले में जैसा आपने बहुत बताया कि एकदम बड़े अटेंटिव रहा करते थे, आपकी लाइफ का एक इंसिडेंट जो मैं याद कर पा रहा हूं, ऐसा कुछ हुआ था कि आप पूरे जोश और एकदम डबल डबल एक्सपेक्टेशन के साथ लॉ के फील्ड में एंटर हुए, और एंटर होते ही एक ऐसा कुछ लाइफ का कोई धमाका हुआ कि सीधा हमारे जो स्ट्रांग दिखने वाला जो पर्सन है वो रोने लग गया था? वो क्या मुकाम था आपका? क्या ऐसा इंसिडेंट था वो? सर मैंने साइंस की फील्ड को छोड़कर डायरेक्ट लॉ की फील्ड में एडमिशन लिया एकदम से, कि मेरे को ये था ये कि लॉ में डिसीजन ही आपका मेरा। था? ये यस डिसीजन सर। आपका था? ओके, यस सर। ठीक है। ये मेरा ही फिर क्या हुआ? डिसीजन था कि मेरे को साइंस छोड़ के लॉ में जाना है, लॉ में ही मेरा इंटरेस्ट है और मेरे को जज ही बनना है। बट जैसे ही मैंने लॉ में एडमिशन लिया, फर्स्ट सेमेस्टर में ही मेरी री आ गई सर। मैं कंपनी मैं लॉ के एग्जाम में पास नहीं हो पाया। तो अब हुआ ये कि जैसे कई बार होता है ना कि भाई घर वाले कहते बेटा देख अरेंज मैरिज कर ले, नहीं मैं तो लव मैरिज करूंगा। फिर लव मैरिज कर लिया और मान लीजिए एक आध दिन ऐसा हुआ कि हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया, तो घर वाले कहते और कर लव मैरिज। तो वैसे का वैसा सीन जो है हमारे जज साहब के साथ हो गया। मतलब बीएससी से एलएलबी में आ गए, अब घर वालों का डिसीजन से बिल्कुल उल्टे चले गए, साइंस की फील्ड को छोड़कर जो आप कहाँ चले गए, लॉ की फील्ड में आ गए। पहले ही सेमेस्टर के अंदर एक सब्जेक्ट के अंदर आ गया बैक, और उन्होंने इनको इतना डिसहार्टन कर लिया कि हमारे जज साहब की आंख में उस समय आंसू आ गए थे। ये इंसिडेंट हुआ था उस समय? यस सर, एग्जैक्टली उस दिन रात को मतलब रिजल्ट आया सर 10 बजे के करीब, और मतलब सुबह हो गई सर। मेरे ये बात हजम नहीं हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा ऐसा डिसीजन कैसे हो इतना गया गलत मेरे नहीं हो साथ? ऐसा सकता। कैसे हो सकता है? जी आपको सर। पता है ये बात बड़े ही सहजता के साथ में जोगेंद्र जी ने बताई, लेकिन हकीकत ये है कि अगर हम किसी को अपने दिल से चाहने लगते हैं, है ना, अगर किसी चीज के प्रति पूरे डेडिकेट हो जाते हैं और फिर किसी कारण से थोड़ा सा वो चीज अगर हमारी एक्सपेक्टेशन से कम आता है ना, दिल दुखता है। ये यस। एक ह्यूमन नेचर है, और कहीं कि ऐसा ही कुछ रहा। अच्छा जोगिंदर जी, फिर एलएलबी कंप्लीट हो गया था, आपने प्रीलिम्स का तैयारी किया, मैं बात करना चाहूंगा इंटरव्यू का। इंटरव्यू का डेट जैसे ही नोटिफाई हुआ कि इस तारीख को आपका इंटरव्यू रहेगा, आपका रिपोर्टिंग टाइम मॉर्निंग के अंदर 8 o'clock था? सर मेरा मंडे को था तो मेरा रिपोर्टिंग टाइम 1 PM था। 1 PM था, ओके। और 1 PM गए आप वहां पे, रिपोर्टिंग हुआ, तो आपका इंटरव्यू कितने बजे स्केड्यूल हुआ, कितने बजे हुआ आपका कंक्लूड? सर मेरा थर्ड नंबर था तो मेरा 2:20 पर आ गया था नंबर। 2:20, यानी कि ज्यादा समय तो वहां पे आपको नहीं रुकना पड़ा। इंटरव्यू नहीं कितने सर। टाइम चला था? सर मेरा इंटरव्यू 8 मिनट के करीब चला था सर। 8 मिनट के इंटरव्यू चला था। सामने बोर्ड मेंबर्स, नंबर ऑफ बोर्ड मेंबर्स? सर 9 मेंबर्स। 9 मेंबर्स थे। अच्छा, ऐसा हुआ 8 मिनट के इंटरव्यू के अंदर कि किसी बोर्ड मेंबर ने रैपिड फायर स्टार्ट कर दिया हो, वन के बाद एक के बाद दूसरा कंटिन्यूसली बैक टू बैक क्वेश्चन पूछ रहे हो? नो मतलब सर, कैसा ऑल रहा? दे आर हाँ। वेरी हम्बल पर्संस। बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करवाते हैं सर वो लोग। ऐसा लगता ही नहीं है कि हम इंटरव्यू में जा रहे हैं। वो जो डर होता है वो सब कुछ बाहर ही रह जाता है जब हम वेट करते हैं, अंदर ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता सर। दे आर वेरी हम्बल। और वो बारी बारी स्टार्टिंग में उन्होंने सर इंट्रोडक्शन पूछा मुझसे, और इंट्रोडक्शन के बाद सर उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी बेल एंड anticipatory bail. Then my next question is what is difference between revision and review, and what is difference between rejection of plaint and return of plaint, and then some personal questions sir. ओके, मतलब डिफरेंस वाले क्वेश्चन जो थे वो आपसे पूछे गए, Yes रिजेक्शन ऑफ sir. प्लान, रिटर्न ऑफ प्लान, एंटीसिपेटरी बेल और आपकी ऑर्डिनरी बेल एक्सेट्रा। Yes तो ये sir. जनरल सवाल है। अच्छा, पर्सनल सवालों के अंदर भी किस तरीके से रहा आपका?
डेकोरम इंटरव्यू का? पर्सनल सवालों में मुझसे सबसे पहले पूछा गया मेरे फादर के बारे में कि वो क्या ऑक्यूपेशन करते हैं, और देन मेरे से ये सवाल पूछा गया कि आपकी मदर क्या करती हैं। देन आफ्टर मदर में से ये क्वेश्चन किया गया कि आपने कभी कोर्ट विजिट किया है। तो यस, ये मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ जोगिंदर जी, ये सवाल आप ध्यान से सुन लीजिए। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर इंटरव्यू के अंदर ये सवाल कहेंगे आता है कि आपने कभी कोर्ट विजिट किया है क्या। तो वहां पर जो आपका आंसर है ना, अगर आप वाकई में कोर्ट विजिट करके आए हो तब शायद आप एक रियलिस्टिक बात भी कह पाओगे, नहीं तो कहेंगे। अब जोगिंदर जी आप बताइए कि आपका वहां पे उस समय कैसा रहा, रिप्लाई करते समय माइंडसेट कैसा रहा? सर उन्होंने मेरे से मतलब माय क्वेश्चन इज दैट कि वेदर यू विजिट कोर्ट एज एन एडवोकेट और नॉट। सो फिर हम्म। मैंने बताया कि सर एज एन एडवोकेट मैंने कभी कोर्ट विजिट नहीं किया, बट ड्यूरिंग माय एलएलबी मैंने सेकंड ईयर में कोर्ट विजिट किया, क्योंकि मैंने जब एलएलबी के सेकंड ईयर में एज ए पैरालीगल वॉलंटियर काम किया था सर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज में। सो उस टाइम पर मैंने कोर्ट को बहुत बार विजिट किया। देन दे आस्क अबाउट मी कि आपको इसके लिए कितनी फीस मिलती थी, एज ए पैरालीगल वॉलंटियर आप क्या काम करते थे, आपको कहाँ जाना होता था। उन्होंने इसके बारे में मतलब मुझसे खूब डिटेल में क्वेश्चन पूछे मतलब सर। कहीं न कहीं आपके जवाबों से ही उनका अगला सवाल बन रहा था, मैं कह यस सकता सर, हूँ ये, एग्जैक्टली। यस सर। है ना? आपने जैसे ही पैरालीगल वर्ड बताया तो उसी में से उसकी फीस कितनी थी, क्या करते थे वहां पर, क्या क्या एक्टिविटीज होती है, सॉरी एंड सर। दैट्स ऑन। ये चीज वहां पे चली। तो हमें इस इंटरव्यू के अंदर ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कि हमारे जवाब में से अगला सवाल जो है वो बन सकता है, करेक्ट? यस सर, पर सर उसके बाद पैरालीगल वॉलंटियर के बारे में डिटेल लेने के बाद उन्होंने मेरी हॉबीज के बारे में मुझसे पूछा। तो हॉबीज के हॉबीज बारे में, में भी ओके। सर उन्होंने ये कहा कि आप फ्री टाइम में मतलब क्या करना पसंद करते हैं। लाइक क्वेश्चन हम्म। ऐसे नहीं था कि व्हाट आर योर हॉबीज, ऐसे पूछा गया कि जब फ्री टाइम होता है तो आप क्या करना पसंद करते हैं। तो हम्म। सर जैसा कि मेरे पापा ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था, उसके बाद तक 10 साल हो गए हैं उस बात को। उसके बाद से हमारे पास अपनी जमीन है और हमारे हमने खेत में बाग लगा रखा है और हमारे पास गायें हैं सर। तो मैंने यही जवाब दिया कि मुझे जब भी फ्री टाइम होता है तो मैं खेती करना पसंद करता हूँ और मेरे को गायों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। फिर उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आपके पास खुद की जमीन है, देन मैंने बताया कि खुद की जमीन है। फिर उन्होंने ये पूछा कि आप क्या खेती करते हैं, मतलब भाई आप उसमें कैसा इंटरेस्ट है आपका, कि आप क्या करना पसंद करते हैं। तो मैंने बताया कि पौधों की निराई गुड़ाई करना ये सब मुझे अच्छा लगता है। तो यानी कि फिर कहीं न कहीं हमें अपने इस आंसर में, ये जब भी सवाल पूछा फ्री टाइम में क्या करते हो, तो हमें एक रियलिस्टिक आंसर जो वाकई में हम करते हैं, अगर उस वो यस सर। आंसर देंगे तो शायद हम कहीं पे अटकेंगे नहीं, उनके यस नेक्स्ट सर। सवाल के अंदर कहीं पर भी हम लोग जो है पजल्ड नहीं होंगे। नो और सर। आपने बिल्कुल ये इतनी सच्चाई, तो मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट जो है बनावटीपन में आंसर तो कुछ और देते हैं, लेकिन आपने इतनी सादगी से इतनी सच्चाई से बताया कि मैं सर फ्री टाइम के अंदर जो है वो खेती करता हूँ। मतलब अपने आप में कई स्टूडेंट हो सोचेंगे कि यार खेती करने वाला आंसर कौन देता है, बट आपके सामने है ये चेहरा। तो जी सर रियलिटी का मैंने आंसर इंटरव्यू में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है जो रहता है। यस जोगिंदर। हाँ जी सर, मैंने यही डायरेक्ट जो अभी जब मैंने आपको बताया सिर्फ सेम यही जवाब दिया था और यही मेरा लास्ट क्वेश्चन था एग्रीकल्चर से रिलेटेड। और गायों की सेवा करना मुझे बचपन से शौक है सर, गायों की सेवा करने का। तो मुझे मतलब ये सब करने की आदत थी, तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि इसमें मैं बनावटीपन कुछ बता रहा हूँ। जो पूछा उन्होंने मैंने बस यही था सर, मेरा एम भी यही था और वो सब चाहते भी यही है कि सर जो वो पूछे वो हम सच बताएं, कि उसमें ये ना हो कि हम उन्हें कुछ गलत बता रहे हैं। बस मैंने जो एग्जैक्टली exactly. किया मैंने एग्जैक्टली वही बताया सर बस, और यही मेरा लास्ट क्वेश्चन था सर। ये बात देख के आज जोगिंदर जी के साथ में जो अपनी लिंकिंग मुलाकात चल रही है ना, मैं आपको दिल से कह रहा हूँ इस चीज को आप इनकी पर्सनैलिटी से जरूर सीखें। जितना हम लोग नेचुरल है उतना ही हमें वहां पे नेचुरलिटी को दिखाना है, ना तो ओवर ना अंडर। क्योंकि जैसा है वैसे दिखाएंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी कोई परेशानी है जो नहीं आएगा। और ये बिल्कुल आप जोगिंदर जी के सवाल अभी भी आप इनके जवाबों के अंदर आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल एकदम सादगी नेचुरलपन जो है वो नजर आ रहा है। अच्छा जोगिंदर जी, बात करते हैं फैमिली की। कहते हैं कि फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट है जो रहता है, उसके बिना कोई भी कैंडिडेट जो है आगे लाइफ में नहीं बढ़ पाता है। कहीं कहीं मतलब एक मॉरल सपोर्ट का हो, फाइनेंशियल का हो, नैतिक सपोर्ट का हो। तो एक तो आपकी दीदी का रोल रहा, नो डाउट मम्मा पापा का भी आपके बहुत बड़ा रोल रहा है ना? साथ ही साथ आपके चाचा चाची जी के बारे में भी आप कुछ बता रहे थे, जरूर बताएं। सर पर इस सफलता में मेरे पूरे परिवार का ही सहयोग रहा है सर, चाचा जी का चाची जी का भी, सभी का। और
सर जो मेरी बहन है उनके जो ससुर जी हैं उन वो रिटायर्ड हिंदी के टीचर हैं, और उसके बाद मैंने सर हमेशा मतलब जैसे जब मैंने कोचिंग ली और मैंने तैयारी करने की ठानी थी, जब जैसे ये वैकेंसी आउट हुई थी तो मैं अपनी बहन के पास चला गया था, भिवानी से अंबाला उनकी पोस्टिंग थी वहां पे, और मैं वहीं पर रह के उनकी छत्र छाया में रह के मैंने तैयारी करी सर। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मेरी हिंदी को सुधारा, और उसी की बदौलत हिंदी में मेरे हाईएस्ट मार्क्स गए हैं सर, 72.5 मार्क्स है। क्या बात, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आपके चाचा जी चाची जी से मुलाकात नहीं करवाओगे? जी सर, जरूर करवाएंगे, मेरे प्लीज, कजन्स भी हैं और मेरे चाचा चाची जी भी मेरे साथ ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चाचा चाची जी से मुलाकात करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स का दूसरा रूप होता है अपने आप में। हाँ जी सर। ये देखिए सर, ये मेरे चाचा जी हैं। नमस्ते जी। सादर नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार जी, तो मतलब नमस्कार। बच्चे बच्चे को जो है जुडिशियल पोस्ट पे बना ही दिया कंप्लीटली। ये तो बच्चे की भी मेहनत है जी, आप जैसों का सहयोग है, शिक्षा आपने दी है, नहीं नहीं, वो बिल्कुल, वो बच्चे तो की रहता ही, मेहनत है। लेकिन परिवार का भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल होता है जी। हाँ, आज परिवार का तो सहयोग सबका है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसीलिए हम सभी की तरफ से स्पेशल आपको मैं धन्यवाद भी देता हूँ, क्योंकि वैसे कोई भी आपको तो स्टूडेंट बधाई अगर और जज बनता धन्यवाद है है। ना, कोई भी स्टूडेंट अगर जज बनता है तो सिर्फ उसके अकेले की मेहनत नहीं होती है, परिवार का भी पूरा त्याग होता है, और चाचा चाची तो होते भी माता पिता का दूसरा प्रतिरूप है ना? और वैसे इसीलिए बच्चे भी है, मतलब जैसा मानते हैं वैसा आगे क्या कर बोलते लेते हैं। हैं चीजों को। हाँ, हाँ, जो बिल्कुल, जैसा हर मानते हैं वैसा आगे चलते भी है। राइट राइट, बिल्कुल। और आपके साथ चाची जी भी हैं। चाची जी बदमाशी बदमाशी किया करते थे जब छोटे थे कि नहीं किया करते थे? ऐसे ही सिंसियर हुआ करते थे ये? था, थोड़ा चुलबुला था जी। अच्छा था पर, अच्छा था जी। अच्छा सबका अच्छा मन लगाए रखा रखा करता जी। अच्छा, सबका मन लगा के रखे थे, अच्छा, बिल्कुल। बाकी पढ़ाई वढ़ाई ये रात को मतलब पढ़ते पढ़ते थे, या मतलब सुबह सुबह जल्दी उठा करते थे? कैसा रहता था इनका टाइम टेबल? पढ़ते थे जी, रात को पढ़ते, दिन में पढ़ते थे। जब ज्यादा काम के हिसाब से पढ़ते थे, ज्यादा काम होता रात को पढ़ लेते थे। तो अभी तो एकदम खुशी का मौका आ गया। हाँ जी। आपकी भतीजी भी जज बन गई थी पहले, अब देखो भतीजा भी जज बन गया अपने आप में, तो ये तो बहुत खुशी की बात होती है, नहीं? हाँ जी, बहुत खुशी की बात है जी ये। चलिए जी, तो ये परिवार का देखो सहयोग होता है, चाचा जी हो, चाची जी हो, भाई हो, बहन हो। तो जोगिंदर जी, इस मामले में आप बड़े सौभाग्यशाली रहे हैं कि पूरे परिवार का जो है आपको पूरा सहयोग मिला, पूरे परिवार का आशीर्वाद मिला कहीं न कहीं, है ना? हाँ जी सर। अच्छा जोगिंदर जी, अब एक बात आपसे मैं और जानना चाहता हूँ जी सर। कि आपकी जब जब आप पढ़ाई किया करते थे तो जनरली प्रेफर अपना टाइम टेबल क्या रखते थे? लेट नाइट रखते थे या अर्ली मॉर्निंग रखा करते थे? सर नाइट में मतलब मैं अपना एक दिन का टारगेट लेके चलता था कि मेरे को ये काम आज के दिन में कंप्लीट करना है। अगर वो जल्दी कंप्लीट हो जाता था तो मैं जल्दी सो जाता था, अगर वो नहीं होता था तो लेट तक, चाहे मुझे 2 बज जाए, मैं उसको कंप्लीट करके सोता था सर। वेरी गुड, यानी कि टारगेट बेस्ड डेली का स्टडी होना चाहिए। जी एक सर। टारगेट सेट किया और उसको कंप्लीट करना ही करना है, उसको बीच में नहीं छोड़ना है। ये सर आप मेरा मानस मतलब लिख। मानना यही है सर कि जुडिशियल एस्पिरेंट को अपनी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी चाहिए सर। जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो बहुत काम आती है। मैंने मेंस के एग्जामिनेशन के लिए जब फर्स्ट टाइम मेंस की डेट आई थी सर, उससे पहले मैंने हर सब्जेक्ट के 3-3 मॉक टेस्ट सर रिटर्न 3 घंटे में प्रैक्टिस कर करके देखे थे सर, कि मैं उसको कर पा रहा हूँ या नहीं 3 घंटे में पूरा। और उसी की बदौलत ये रहा सर कि जब मेरा मेंस का एग्जामिनेशन हुआ तो मेरे सारे पेपर समय से 2-3 मिनट पहले कंप्लीट हुए सर। वेरी गुड, मतलब आपने मेंस के सारे पेपर्स को कंप्लीट किया था? जी सर। कोई भी पेपर मैंने आपका? हम्म। मेरा ये टारगेट था सर कि क्वेश्चन चाहे मैं 4 लाइन का लिखूं बट एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करूंगा, चाहे वो 10 नंबर का हो 20 नंबर का हो। अगर जैसे कई क्वेश्चन ऐसे आए हुए थे कि जिनमें लिखने का बहुत ज्यादा था, तो लेकिन जब हम्म। बच्चा लिखता है तो वो मैं अपनी मैनेजमेंट पहले से सर, जैसे मैंने मॉक टेस्ट लिख लिख के देखे तो उनसे मैंने प्रैक्टिस बनाई अपनी, कि चाहे मुझे कितना भी आता हो, मान लो 10 नंबर के क्वेश्चन में मुझे इससे ज्यादा लिखना ही नहीं है। तो यही चीज काम आई सर। मैंने तीनों में मतलब लॉ के जो तीनों पेपर थे उनमें एक सिंगल क्वेश्चन भी सर, चाहे वो 5 नंबर का हो, मैंने कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया सर, एवरी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है सर।
तो ये देखो, ये भी आप सब लोगों के लिए जानने लायक अच्छी बात है कि एक टाइम का प्री मैनेजमेंट हमें करके चलना चाहिए, ताकि जब आप पेपर अटेंड करें तो कोई भी पेपर आपका सवाल जो मिस नहीं हो। क्योंकि कहा जाता है कि 5 बेस्ट आंसर देने की बजाय आप 10 एवरेज आंसर दोगे तो भी ठीक है, ताकि हर एक आंसर के अंदर कुछ न कुछ नंबर मिल सके। अच्छा, आपके इस नेचर के बारे में तो मैं भी वाकिफ हूँ। मॉक इंटरव्यू, मुझे याद आ रहा है, मॉक इंटरव्यू के दौरान जो है आप इसी तरीके से, इनफैक्ट आप सभी लोग सुनिएगा कि जब मॉक इंटरव्यू इनके चल रहे थे तो उसका जो फीडबैक सेशन होता है ना, तो फीडबैक सेशन के अंदर वापस इंटरव्यू बोर्ड का मॉक इंटरव्यू लेने वाले जो कैंडिडेट थे वो हमारे जोगिंदर जी थे। सर इस सवाल का ये बताओ, इस सवाल का ये बताओ, और वो क्यूरियोसिटी अपने आप में, तो वो मॉक इंटरव्यू का कहीं की योगदान कुछ रहा आपके मेन सेशन के अंदर जोगिंदर जी? यस सर, उसका भी काफी योगदान रहा सर। जैसे मैंने उस दिन, मेरे को अच्छे से याद है, मैंने अपना फेवरेट सब्जेक्ट इंडियन एविडेंस एक्ट बोला, और उस दिन एग्जैक्टली मुझे उसके सारे चैप्टर्स याद थे सर, और आपने मुझसे चैप्टर्स ही पूछे और उस दिन मैं वो भूल गया। तो और नहीं सर, जैसे आपने क्वेश्चंस पुट किए एग्जैक्टली ऐसा ही होता है सर, तो बहुत हेल्पफुल रहा सर वो मॉक इंटरव्यू भी मेरे लिए, और काफी अच्छा था सर। चलो बस यही है, देखो ऐसा होता है कि एक टीचर का इतना ही रोल है कि वो अपने स्टूडेंट को इस लेवल का बना ले ताकि मेन इंटरव्यू के अंदर वो स्टूडेंट अपने पूरे दम आत्मविश्वास के साथ डील कर सके, और यही आपने करके दिखाया जी सर। जोगिंदर जी। लेकिन सर जब जोगिंदर जी अब भी, एक, जी हाँ जी सर आप बोलिए। नहीं नहीं बिल्कुल, हम तो खूब बोले, अब आप बोलने की बारी आपकी है, सुनाइए। सर बस यही कह रहे थे कि हमें बस अपना कंटिन्यूटी बना के रखनी चाहिए सर हमेशा। ये नहीं है कि मैं बाद में कर लूंगा, जो हमें टारगेट सोचना चाहिए उसे उसी टाइम कंप्लीट करें। और सर चाहे एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। मेरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान मेरी दीदी का रहा सर। उन्होंने मुझे फोर्स किया कि तुझे ये क्वेश्चन लिख के ही सोना है, आज तुझे ये करना ही है सर। उन्होंने मोटिवेट किया। जब भी सर मनोबल आपका टूटे तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए सर, गिरिजा कुमार माथुर जी की कविता है कि हम होंगे कामयाब। उसको सुन के ही इतना मोटिवेशन मिल जाता है सर कि मतलब और किसी चीज की जरूरत ही नहीं रहती सर मन में। क्या बात है। तो आपकी दीदी ने मतलब पूरा एकदम अलार्मिंग काम किया है, कहीं पर भी आपको वो जो मैं लाइनें कहते रहता हूँ कि रुके ही न तू, झुके ही न तू, यस चला सर। चले अतीत के प्रमाण से भविष्य के निर्माण तक। तो जी आपकी सर। दीदी ने इस मामले में बहुत बड़ा रोल है जो प्ले किया है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे आज के सेशन का। आजकल की पढ़ाई का तरीका भी बदल रहा है, आजकल कंपटीशन भी बदल रहा है, कहीं कि हम उस पुराने ट्रेडिशनल मेथड से आज के कंपटीशन को ओवरकम करना आसान नहीं होता है ना? यस सर। तो आपने 2-3 बातें बताई कि चलो लिंकिंग को हमें इस तरीके से अप्लाई करना चाहिए क्योंकि एक मॉडर्न टेक्निक है और काम आती है, मेडिटेशन भी हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आज के टाइम में मोटिवेशनल टीचिंग होनी चाहिए, आप बिलीव करते हो इस बात में? मतलब यस सर, टीचिंग के साथ। मोटिवेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल सर। मेरा मानना ये है सर, जैसे भाई मैंने आपसे भी पढ़ा है, सूर्या सर से भी पढ़ा है, तो सर अगर वीक में आप लेक्चर 6 लेक्चर लेते हैं तो उसमें आपको एक लेक्चर मोटिवेशन के लिए रखना चाहिए सर। वो बहुत हेल्पफुल होता है सर, कोई भी टीचर हो, क्योंकि लगातार पढ़ाई करने से हम सिर्फ उसके साथ जुड़े रहते हैं। हमें आगे बढ़ाने का हौसला है सर, वो गुरु ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल। तो ये इस माध्यम से मैं सभी लॉ टीचर से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आज इस सेशन के माध्यम से कि हमें कहीं की बदलते दौर में अपने टीचिंग के अंदर भी जो है इंस्पिरेशन बच्चों के लिए लाना, मोटिवेशन लाना, ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि सिर्फ पढ़ाने से हम क्या कर सकते हैं, हम एक इंसान को तैयार कर सकते हैं, एक परिपक्व इंसान को तैयार नहीं कर पाएंगे जो हर परिस्थिति को झेल सके। और उसके लिए चाहे मोटिवेशन हो, एक एनर्जी हो, अपने आप में जरूरी है जो होती है। सर सो इसमें फ्रेंड सर्कल भी काफी हेल्पफुल रहता यस है यस सर। यस, बिल्कुल यस सर, बिल्कुल। जो क्योंकि जैसे कहा जाता है ना सर, जैसा खाए तन वैसा होए मन। तो जैसी हमारी संगति होती है सर, वो भी बहुत मतलब काम में आती है सर। मेरे दोस्त हैं जैसे कि पीयूष है सर और दीपक है, इन्होंने मतलब मुझे हर पॉइंट पे सर इतना सपोर्ट किया, कभी भी मतलब मुझे निराश नहीं होने दिया। क्या बात है। तो देखो ये भी बहुत जरूरी होता है, दोस्त अपने जैसे रखो ताकि यस सर। अपनेपन की कमी का एहसास ना हो, जी है ना? सर। ये अपने आप में बहुत जरूरी होता है। चलो जोगिंदर जी, आज आपसे मिलकर मतलब दिल जो है अपने अलग ही लेवल पे चला गया। आज मुझे लग रहा है कि ये मेरा स्टूडेंट नहीं, ये वाकई में एक जज की मूर्ति है, जज का एक दूसरा रूप है जिसके सामने बातचीत कर रहा हूँ। एंड लिटरली आई एम वेरी हैप्पी डियर। और दिल से मन से हम सभी लॉ लिंकर्स की तरफ से आपको जज बनने की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इतना चाहते हैं कि जब भी मौका मिले, जब भी कोई क्षण आए, तो उस समय इन
जूनियर्स की गाइडेंस के लिए जरूर उपस्थित रहिएगा। जी सर, थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।